माँ सब कुछ देखती है। माँ को तो जब पता चलता है तो माँ ने कहा, फिर जो हमारी श्री राधा रानी है उन्होंने कहा कि ठीक है, चिंता मत कर। पिता थोड़े से नाराज़ हैं तो क्या हुआ, मैं बुलाऊंगी तुझे। तब उन्होंने सीधे बरसाना धाम में बुलाया। मैं एज अ मैनेजर में हायर हुआ। तो फिर वहाँ से बिहारी जी से मेरा वृंदावन जाना, कई बार ऐसे होता था कि हम लोग लीफलेटिंग करने जाते थे तो मार्केटिंग के लिए। तो मैं पहले मार्केटिंग करता था, उसके बाद छुप छुप के जाता था मंदिर के लिए। मार्केटिंग के बहाने दर्शन करने जी। तो मत कि बहुत आनंद आया। मैं बता नहीं सकता कि उन्होंने कितने पग पग पे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के चला रही हैं। मैं बहुत दुखी हो गया था उस टाइम पे। फिर मैंने सिर्फ राधा रानी को याद किया कि लाडो, आप ही हो जो इस संकट से, इस दुविधा से निकाल सकती हो। उन्होंने जब मेरे ऊपर हाथ फेरा है तो मुझे ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद नारायण ही थे उस टाइम। जब अगर आपने सोच लिया भाव से कि हाँ मुझे जाना है, मेरी लाडो के पास जाना है, बिहारी जी के पास जाना है, तो आप खुद फील करेंगे कि वो आपको खुद बुलाते हैं। जो वो कृपा होती है ना, जो कृपा जब वो माँ करती हैं तो आपको खुद, वो कहते हैं ना, लाडू परीक्षा लेती हैं हर टाइम। हमें वो सोच अपने मन में देखना चाहिए कि वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गाम, और बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। राधे राधे आप सभी भक्तों को। मैं सुनील माधव दास एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज के भक्त में। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार जो भी हमारे श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में भक्त लोग आते हैं, उनके जो भी मतलब वो सिदाम बरसाना में आकर जो भी अनुभव प्राप्त करते हैं, और मेरा मतलब यही प्रयास रहता है कि कैसे भी करके आपसे भक्तों से मिलाया जाए, ऐसे भक्तों से, ताकि भक्त लोग अभी ये सोचिएगा कि अभी हम लोग सीधाम बरसाना में बैठे हैं और आप लोग सीधाम बरसाना में बैठकर यहाँ के बारे में सुन रहे हैं, यहाँ के बारे में जान रहे हैं। आप लोग रियलाइज करिएगा, और इस वीडियो के माध्यम से हम मतलब कोशिश करेंगे कि जितना हो सके आपको अनुभव कराने की कोशिश करेंगे। आप लोग बरसाना में ही हैं और प्रभु जी आज है हमारे साथ, जो कि मतलब मैं इनसे बताता हूँ इनसे मैं शुरू में कैसे मिला। एक मतलब यहाँ पर हमारे यहाँ भक्तों के मतलब ठहरने की व्यवस्था है, जो भक्त लोग होते हैं तो मतलब यहाँ पर रुक सकते हैं। तो आए पूछने के लिए कि प्रभु यहाँ पर रूम वगैरह मिल सकता है। तो प्रभु जी ने माला लिया था हाथ में। तो एक होता है ना भक्त का, एक भक्त का अलग ही मतलब बॉन्डिंग हो जाता है, जब आई कांटेक्ट होता है जब एक दूसरे से, तो पता चल जाता है कौन भक्त है कौन नहीं। ये सब अपने आप राधा रानी प्रेरणा देती हैं। तो प्रभु इस बात किया, बड़ा अच्छा लगा। तो शुरू में मतलब मान गए ठीक है मेरे को अब यहीं पे रहना है। उसके बाद धीरे धीरे बात होने लगी, तो मुझे लगा कि एक मैं भक्तों से मिलता हूँ तो मुझे आप लोगों की याद आती है कि आप जैसे भक्तों से ज़रूर मिलाना चाहिए, ताकि आपसे भक्त लोग भी जिस आनंद को हम प्राप्त करें उस आनंद को आप भी प्राप्त कर सकें। तो बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे भक्तों से मिलने में, मिलाने में। तो आज आइए प्रभु जी से जानते हैं कि बरसाना, देखिए यहाँ तो वही आता है जिस पर राधा रानी कृपा होती है। यहाँ और कोई नहीं आ सकता, जब तक उनकी कृपा ना हो भैया तब तक यहाँ कोई नहीं आ सकता। और एक ऐसी भक्त से मिलेंगे जिन पर ठाकुर जी की कृपा, उनके गुरुदेव की कृपा हुई और उन्हें यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले हम प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि आप सभी भक्तों की तरफ से, अपनी तरफ से। तो प्रभु जी सर्वप्रथम आपको हरे कृष्णा, दंडवत, राधे राधे। कैसे हैं आप? सब लाडो ही कृपा को सर्वप्रथम गुरुदेव की आराधना करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमः। मैं अपने बारे में कुछ अब मेरे बारे में मैं तो कुछ रहा ही नहीं, सब लाडो का हो चुका है ना। तो लाडो की इतनी कृपा है कि इस शरीर का नाम लाडो ने आनंद शर्मा रखा है। आनंद शर्मा। शरीर के जो माता पिता हैं वो इस समय बरेली में निवास करते हैं। बरेली में? जी। मेरे परिवार में बहन है जी। तो कि स्कूलिंग मेरी केंद्रीय विद्यालय से हुई थी जी। तो बहुत अच्छी रही पढ़ाई और काफ़ी ब्रिलियंट भी रहा था मैं जी। स्कूल में हेड बॉय भी था। अच्छा। फिर शुरू से ही ऐसा आध्यात्म के प्रति रुचि थी बचपन से ही। ज़्यादातर मैं पहले
भोलेनाथ को ज़्यादा पूजता था। हाँ तो गुरुदेव हैं तो वो इन्होंने ही मुझे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाया, जी। प्रेरित किया। फिर जब मेरी ग्रेजुएशन हो गई, ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने जॉब की तो मेरी फर्स्ट जो पोस्टिंग हुई थी वो अपना मथुरा में ही हुई थी। मथुरा में ब्रज में ब्रज वाह। में हुई थी। लाडो की बहुत कृपा थी। जी। उस टाइम तो बिहारी जी की असीम कृपा थी मेरे ऊपर, अभी भी है। तो चौमा का के एक गाँव, हाँ चौमा है मथुरा में ही जी। के आसपास पड़ता तो वहाँ पे फूड कोर्ट है, है। हाँ तो उसमें एज अ मैनेजर मैं हायर हुआ। अच्छा तो फिर वहाँ से बिहारी जी से मेरा वृंदावन जाना, जी कई बार ऐसे होता था कि हम लोग लीफलेटिंग करने जाते थे तो मार्केटिंग के लिए। तो मैं पहले मार्केटिंग करता था, उसके बाद छुप छुप के जाता था मंदिर के लिए। अच्छा मार्केटिंग के बहाने दर्शन करने जाते जी। हैं। तो मतलब बिहारी जी के साथ थोड़ा सा वहाँ पे मेरा इंटरेक्शन बढ़ने लगा। जी फिर ऐसा हो गया कि फिर मैं मन भी नहीं लगता था कि अगर 2 दिन हो गए, अरे आज 2 दिन हो गए। फिर होता क्या है कि हम लोग सांसारिक उसमें इतने ज़्यादा पड़े होते हैं कि मेरा दुर्भाग्य कह लीजिए कि मेरी पोस्टिंग फिर आ गई पुणे में। मैं पुणे चला गया। इतना लंबा दूर पड़ गया ना। जी जी। हाँ फिर भी मैंने सोचा कि हो सकता है बिहारी जी का ही कुछ जी। कृपा है या उन्होंने कुछ अच्छा सोच रखा मेरे जब लिए। माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो दूर भी करते हैं। जी। बिल्कुल। फिर वहाँ से चला गया। फिर लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद फिर मैं घर पहुँच गया था जी। बरेली में। तो मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, वैसे मैं ये चीज़ नहीं बताता हूँ। जी मैं रोता था जी बिहारी जी को से बात करते हुए रात में कि क्यों मुझे अपने से दूर कर दिया। मतलब मन में अपने आप को कोच रहे हाँ, थे। कि मुझे क्यों वहाँ से दूर कर दिया। मेरा भाव इतना ज़्यादा लग चुका था वृंदावन के लिए जी कि मैं रोता था। रोते 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 फिर सो जाता था। जी तो हो सकता है तभी कहते हैं ना, माँ सब कुछ देखती है। माँ को तो जब पता चलता है तो माँ ने कहा, फिर जो हमारी श्री राधा रानी है उन्होंने कहा कि ठीक है, चिंता मत कर। पिता थोड़े से नाराज़ हैं तो क्या हुआ, हाँ मैं बुलाऊंगी तुझे। बिल्कुल। तब उन्होंने सीधे बरसाना धाम में बुलाया, जी किसी एक हमारे प्रभु जी हैं उनके माध्यम से। इस समय मुझे बरसाना धाम में 9 महीने होने जा रहे हैं 9 महीने। लाडो की कृपा लाडो से। ने आपको कैसे रख जी। रखा है 9 महीने तक? 9 महीने में मैं बताऊं कि बहुत आनंद आया। जी मैं बता नहीं सकता कि उन्होंने कितने पग पग पे उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के चला रही हैं। जी तो फिर गुरुदेव भगवान की कृपा से मुझे बरसाना धाम में मैं आ गया। जी और इस बार मैं आपको बताऊं कि एक छोटी सी वो है, प्रेमानंद जी मंडली में एक बहुत प्रिय भाई हमारे जी श्री द्विवेदी जी। द्विवेदी जी हैं। हाँ तो उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ मेरा। जी तो द्विवेदी जी भी बिल्कुल भक्त स्वभाव के हैं, जी है ना। तो हमारा एक बार जाना हुआ गुरुदेव भगवान के यहाँ, और हाल फिलहाल में ही गुरु पूर्णिमा वाली जी तो ऐसी कृपा हुई जी कि वहाँ पे जो दीक्षित लोग थे सिर्फ उन्हीं को ही एंट्री दे रहे थे। अच्छा। हाँ, तो फिर हम लोग बैठे हुए थे आराम से, हाँ क्योंकि कुछ ऐसे थे जो दीक्षित थे, कुछ ऐसे थे जो दीक्षित नहीं थे। नहीं। तो फिर बीच में वो कहते हैं ना, लाडू परीक्षा लेती हैं जी। हर टाइम। बिल्कुल। हमें वो सोच अपने मन में देखना चाहिए कि हाँ, कि हर टाइम लाडो हमें देख रही जी। हैं, वो हमारी परीक्षा ले रही हैं। विश्वास होना चाहिए मन बस में। कृपा उनकी बरसती रहती है हर जी। टाइम। तो काफ़ी लोगों को उन्होंने बोला कि आप दर्शन नहीं हो पाएंगे, आप लोग चाहिए अपने नित्य काम पे। लेकिन फिर थोड़ा सा हौसला टूट रहा था द्विवेदी जी का। फिर उन्होंने कहा नहीं बैठिए, जब लाडो ने यहाँ तक बुलाया तो दर्शन ज़रूर कराएंगे गुरुदेव भगवान के। फिर गुरुदेव भगवान के दर्शन हुए, इतने सहज दर्शन, आनंद की प्राप्ति हुई, वो बहुत देखिए, अद्भुत। हाँ, उस आनंद को तो हम प्रस्तुत कर ही नहीं पाएंगे जो अपने गुरु को देखकर उस दिन गुरु पूर्णिमा, तो उस दिन तो दर्शन होना ही होना चाहिए। बिल्कुल उसका अलग ही आनंद होता है, आनंद को हम बता भी नहीं सकते अच्छे से। था क्या कि गुरुदेव भगवान ने ब्रजवासियों को जी
अलग दिन बुलाया था क्योंकि भीड़ हो रही थी। हाँ। तो उन्होंने कैटेगराइज कर रखा था कि मध्य प्रदेश के इस दिन आएंगे, ब्रजवासी 16 तारीख को आएंगे, ताकि एकदम से गुरु पूर्णिमा वाले दिन भीड़ ना हो जाए। क्योंकि हाल फिलहाल में आपने देखा था अभी एक केस जी, हुआ था हाँ, हाथरस का, हाँ, इस वजह हाँ। से। तो हम लोग ब्रजवासी ना हो के भी ब्रजवासियों में उस दिन काउंट हुआ जी। कि हाँ हम लोग ब्रजवासी हैं। ब्रजवासी जिस दिन बुलाए गए उस दिन हम लोग आप पहुँचे। लगते भी ब्रजवासी की तरह हैं। ये आप तो ढल गए पूरे ये तो ब्रजवासी। सब गुरुदेव भगवान की कृपा जी, है, बिल्कुल। लाडो का आशीर्वाद है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि मैं अभी भी कहाँ बहुत जगह कमी है मेरी। मैं अभी लाडो से वो विनती करता हूँ कि वो कमियाँ दूर कर दें। बिल्कुल। और मैं तो बस सभी आपके व्यूअर्स से सभी से यही कहूँगा कि आइए वृंदावन धाम, आइए बरसाना धाम, आइए, जुड़िए। जी। फिर जो वो कृपा होती है ना, जो कृपा जब वो माँ करती हैं हुँ। तो आपको खुद प्रतीत होगा कि हाँ हम लोग कर क्या रहे थे जी। और कहाँ हमें जाना है। जी। एक देखिए, एक बताना और एक खुद अनुभव करना बहुत अंतर है। बस हम यही आपको अनुभव करा रहे हैं कि आप लोग आइए, सीधाम वृंदावन आइए, बरसाना आइए और आनंद को रियलाइज़ करिए आके। और मुझे बहुत भक्त लोग रियलाइज़ करते हैं, बहुत भक्त लोग आते हैं। अब तो जो उनके लिए थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा बताइए, जो लोग नहीं आ पाते हैं उनके लिए कुछ ऐसा क्या करें कि उनके ऊपर राधा की कृपा हो थोड़ा बहुत। जो भी आपके गुरु की कृपा होगी, जो आपने सुना होगा, तो आप मैं चाहता हूँ कि आप अपने मुखारबिंद से कुछ बताएं। देखिए, गुरुदेव भगवान तो हमेशा एक चीज़ बोलते हैं जी। कि अगर आप नहीं आ पा रहे हैं जी। तो सबसे बड़ी जो पूजा है, भक्ति है, वह माता पिता की सेवा। जी। अगर आप माता पिता की सेवा कर रहे हैं जी। तो वही आपके लिए सारी चीज़ है। जैसे वो कहा जाता है ना कि माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। जी, बिल्कुल। है ना? तो वैसे ही माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। माँ पिता के चरणों की सेवा, माँ बाप की सेवा, जी। ठीक है, ये तो ज़रूर होनी ही चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल। प्लस मैं सबसे गुजारिश भी करूँगा कि मन ज़रूर बनाएं अपना। जी। एक बार जब अगर आपने सोच लिया भाव से हाँ। कि हाँ मुझे जाना है, जी। मेरी लाडो के पास जाना है, बिहारी जी के पास जाना है, तो आप खुद फील करेंगे कि वो आपको खुद बुलाते हैं। बिल्कुल। ऐसे इंसिडेंट आपको सामने आएंगे जी। कि आपको खुद लगेगा कि नहीं, हाँ उन्होंने ही मुझे बुलाया, जी। कहाँ जाना था मुझे और कहाँ मैं जा रहा हूँ। वो सब राधा रानी अपने आप जी। रास्ता मोड़ लेती हैं, किधर बिल्कुल किधर बिल्कुल किसको बिल्कुल। भेजना है। अभी एक मेरी लास्ट मंथ में एक भक्त से मुलाकात हुई थी। तो वो जा रहे थे अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जी। दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे। लेकिन अचानक से उनके मन में भाव राधा रानी ने ऐसा प्रकट किया अच्छा। और वो बरसाना होते हुए जाने का उन्होंने प्लान बनाया। जी। अब वो जब आए तो लाडो ने उनकी सेवा के लिए मुझे को थोड़ा सा जी। सौभाग्य प्राप्त कराया था। बिल्कुल। तो उनको जब मैंने दर्शन कराया मंदिर का अटारी की, हाँ। अद्भुत। जी। वो खुद उन्होंने ये कहा कि अब तो हम ये चाहते हैं कि हमारा बरसाना वास हो जाए। जी। ये प्रभु जी बहुत मतलब बहुत देखा जाता है। वो जैसे कोलंबिया से प्रभु जी आए थे, जी। पता है क्या भल क्या है ना कि अपनी मम्मी से मम्मी मैं 6 महीने के लिए जा रहा हूँ। तो 6 महीने के लिए आए और 6 महीने जब उनका जाने का समय हुआ तो एकदम से ऐसा मन हुआ कि अब मेरे को जाना ही नहीं है, अब मेरे को यहीं रहना है। तो गए ही नहीं वो। उसके बाद फिर उस 9 साल हो गए, 9 साल में सिर्फ 3 बार गए हैं। वो भी जब बोलते हैं ना, जब घर से जब जुड़े हैं तो थोड़ा बहुत परिवार में कोई दिक्कत आ गया, फैमिली में या किसी की तबीयत खराब हो गया तो ही गए, नहीं ऐसे कभी नहीं गए। और अभी मिलाया भी था आपसे वो। तो ये देखिए, अभी आपने भी बोला कि मैं आए थे बस यहाँ पर दर्शन करने, लेकिन मन बन जाता कि नहीं अब यहीं पर रहना है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत बड़ी कृपा है राधा रानी की। और वो ये सीधाम वृंदावन बरसाना ही है। यहाँ तो एक तरह से बोला जाए ये असली गोलोक धाम है। यहाँ पर हम शरीर लेकर जा सकते हैं, उस वाले गोलोक धाम में शरीर लेकर नहीं जा सकते। सिर्फ अब वो बोलता है ना एक दूसरे शरीर हो तो वही लेकर जा सकते, पर ये शरीर नहीं लेके जा सकते। तो इसीलिए अभी आप लोगों के पास समय है तो आप इस शरीर को इस गोलोक धाम में लेकर आ सकते हैं। आप लोग अभी आपके पास बहुत समय है। तो प्रभु जी और कुछ बताइए थोड़ा अपने बारे में। जब आप मतलब अभी आप फैमिली में कौन कौन है आपके?
प्रभु मेरे फैमिली में इस समय मेरी माता हैं और मेरी बहन है। जी पिताजी का 2010 में स्वर्गवास हो गया जी था। तो तब से फिर मेरी माँ ने ही बहुत संघर्ष करके जी हम भाई बहन को पाला बड़ा किया, जी पढ़ाया लिखाया। अब जो भी मैं तो ये यही मानता हूँ कि अब मेरे को जो भी करना है मेरी माँ के लिए करना है ना? आप क्योंकि पहले भोले बाबा को पा सकते हैं। जी ये मैंने 2-3 भक्तों से मैंने पॉडकास्ट किया, तो जैसे ज़्यादातर माताएं होती हैं भोले बाबा को बहुत भक्त होती हैं, तो वो लोग पहले भोले बाबा के भक्त थे और फिर बाद में राधा कृष्ण भगवान वो उन्होंने बताया कि जो भोले बाबा होते हैं अपने आप उनको करते हैं। प्रेरित कर देते हैं, क्योंकि भोले बाबा खुद इतना उपासक है, राधा ने देखिए उनके लिए गोपी बन गए, क्या क्या नहीं उन्होंने किया, तो अपने आप मतलब उनको ट्रांसफर कर देते राधा रानी कृष्ण भगवान के चरणों में कि जाओ नो होगा नंबर। गुरुदेव भगवान की वाणी के अनुसार जी जहाँ तक मुझे थोड़ा सा बहुत ज्ञात हुआ है, जी वो कहते हैं कि जब हम लोग कई 100 साल भोलेनाथ की जब भक्ति करते हैं, जी तब भोलेनाथ प्रसन्न होकर फिर हमें ये हाँ। सौभाग्य देते हैं कि जी। हाँ ठीक है, अब आप हाँ, हम अपनी लाडो के बिहारी जी के अब आप उनके लायक हैं, आप लोग जाओ जा भक्ति सकते करो हैं। अपनी जी परीक्षा मतलब वो। उत्तीर्ण हो गई हाँ है। बिल्कुल। अब आप कर सकते हैं। जी तो प्रभु जी आपकी एज कितनी होगी अभी? मेरी एज 31 हो गई है। 31। जी तो आप अपने जैसे भक्तों को, जैसे अभी आप नौकरी भी करते हैं, तो ये प्रभु जी यहाँ पर थोड़ा बताइए आप यहाँ पर क्या करते हैं, मतलब बरसाना में 9 महीने से रह रहे हैं तो। मैं यहाँ एक 3 स्टार होटल है प्रेम सरोवर रिजॉर्ट, जी मैं वहाँ पे एज अ मैनेजर हूँ। नाम भी कितना सुंदर है, जी प्रेम सरोवर रिजॉर्ट। तो आनंद है, बहुत आनंद है। जी मैं तो बस यही कहूँगा कि हम चाहे कुछ भी काम करें, जी अपना सारा काम हमें प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। बिल्कुल। उनको तभी साथ लेके चलना चाहिए बिल्कुल हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल जी तभी हमारी उन्नति होगी, तभी हम लोग जहाँ हम लोग को जाना है वहाँ जा पाएंगे। नहीं तो ये जो मोह माया का जो बंधन है ना, जी उसी में फंस के रह जाएंगे। मोह माया तो भाई बहुत प्रबल है, व्यक्ति बच ही नहीं पा रहा है, बहुत ऐसे मतलब कैसे जाते हैं। देखिए गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से ये बात उन्होंने कई कई दफ़ा कही है जी कि अगर हमें मोह माया से बचना है तो नाम जप करना। नाम आपको जो पसंद हो, राधा कृष्ण हरि, जो पसंद हो आप वो नाम जप करिए। जी वो तो ये बोल जो भी मांगना है आप उनसे नाम जप करके मांग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ जब आप नाम जप करेंगे जी। तो आपकी कुछ चाहत ही नहीं चाहत रहेगी। रह ही नहीं जाएगी। तो आपको कुछ नहीं रहेगा कि आप ये सोचोगे कि आपको जो मिल रहा है वो बहुत मिल रहा है। बिल्कुल। मैंने तो प्रभु एक चीज़ देखी है, कुछ लोग उनकी नज़रों में आने के लिए जी इस प्रकार के उल्टे सीधे प्रश्न निकाल के ले आते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। हाँ। लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि जब आप नाम जप करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बिल्कुल मिल जाएगी। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जी फिर आपकी कुछ चाह नहीं रह जाती है। बिल्कुल नहीं रह जाएगी। तो फिर तो एकमात्र वही चाह रह जाएगी दर्शन की अभिलाषा। जी 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 कब दर्शन हो ठाकुर जी। और ठाकुर जी आपको बहुत बार ये एहसास दिलाएंगे जी कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, ऐसा अनुभव कराते हैं। जी क्योंकि मेरे साथ तो कई बार ऐसा अनुभव हुआ है। एक आध अनुभव थोड़ा शेयर करेंगे भक्तों के साथ? वैसे अनुभव ऐसे शेयर किए नहीं जाते। नहीं थोड़ा हो ताकि भक्त लोग और प्रेरित हो। अनुभव मेरा ऐसा है कि जब मैं यहाँ बरसाने आया था जी तो किसी कारणवश कुछ ऐसे लोग मुझे मिल गए थे जी जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी हो गया था उस टाइम पे। फिर मैंने सिर्फ राधा रानी को याद किया कि लाडो आप ही हो जो इस संकट से, इस दुविधा से निकाल सकती हो। जी और प्रभु मैं आपको हकीकत बताऊं, वो टाइम ऐसा था कि मुझे पता नहीं कहाँ से एक ऐसी आवाज़ आई कि बेटा मैं आ रहा हूँ। और मैंने पीछे देखा, एक सज्जन थे, बहुत वृद्ध थे। उन्होंने बोले क्यों परेशान हो, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। उन्होंने मेरी परेशानी का कारण पूछा। जी
तो मैं बता तो नहीं सका उन्हें, लेकिन वो खुद समझ गए। और उन्होंने जब मेरे ऊपर हाथ फेरा है तो मुझे ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद नारायण ही थे उस टाइम। वो देखिए ठाकुर जी सर्व बोलते हैं ना, सर्वत्र सर्वव्यापी हैं। जी सबको पता, ब्रज में तो उनका ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पर उनकी आंख ना हो, सब जगह देखते रहते हैं कहाँ पर जी, क्या जी, चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें फील होती हैं कि हाँ नहीं है मेरे साथ। जी और जब हम लोग ये कहते हैं ना कि मेरी लाडो, जी लाडो को ये बहुत पसंद है बहुत। ये सुनना कि मेरे भक्त ये कहें कि मेरी लाडो, तो लाडो अपना सर्वस्व उनको दे देती है। जी बहुत सुंदर आपने आपने बहुत सुंदर मतलब भक्तों को अपना अनुभव शेयर किया, उसके लिए मैं आपके लिए सदा रेडी हूँ। और मैं थोड़ा सा ये चाहूँगा, थोड़ा यहाँ के मतलब ब्रजवासियों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, आपने क्या रियलाइज किया है थोड़ा 9 महीने में? ब्रजवासियों का अगर संग आपको मिल गया तो ये समझ लीजिए कि स्वयं साक्षात श्री हरि की कृपा हो गई आपके ऊपर। क्योंकि मैंने ये सुना है गुरुदेव भगवान के मुख से कि ब्रजवासियों के साथ स्वयं नारायण खेले हैं, जी बिल्कुल है ना। तो जिनके पूर्वजों के साथ नारायण खेले, अगर वो आपके साथ हैं तो आप कहीं फेल हो ही नहीं सकते। भगवान से दूर है ही नहीं। बस 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 बस। तो मैं तो आज भी ये चाहता हूँ कि किसी ब्रजवासी के घर की अगर जूठन भी खाने को मिल जाए जी तो जूठन प्रसाद के रूप में बहुत सौभाग्य से प्राप्त होती है। इसमें कोई शक नहीं है। और मैं अपना पर्सनल वो भी बताऊँ, जी यहाँ की मधुकरी खाई आपने? जी जी बरसाना की। आनंद है आनंद। यहाँ पर एक बात है, मतलब रोटी सब्जी ना मिले और मधुकरी और एक आध मिर्च मिल जाए, चाहे नमक मिल जाए, नमक तो रहता ही पहले से, कि वो रोटी और घी मिल जाना, इतना स्वाद आता है, इतना स्वाद आता है, इतने बढ़िया खाने में स्वाद नहीं आएगा। अभी मैंने कल मधुकरी खाया, रोटी और मिर्च, जो मिर्च होता है घर में जो बनाते हैं उसमें वो भरते मसाला वगैरह, अचार का, रोटी और सब्जी। मैं ये सब्जी नहीं खाया, मैं वही रोटी और अचार का, इतना टेस्ट आया बता नहीं सकते, बहुत अच्छा लगा। मतलब वो खाने के बाद अलग ही खुशी मिलती है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपसे शेयर करना चाह रहा कि मैं तो अब लाडो की कृपा से यही चाहता हूँ कि मेरे को लाडो इतनी कृपा और कर दे जी कि मेरा विवाह इस धाम में हो जाए जी अगर किसी ब्रजवासी के यहाँ तो। अच्छा अभी मैं विवाह नहीं हुआ आपका? अच्छा चलिए, राधा रानी देखिए जरूर, जब राधा रानी बुलाए तो वो भी वही कृपा करेंगी जो भी है। और बाकी हम लोगों का प्रयास रहेगा तो जरूर कोशिश करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन जब मैं आया था पहली बार, उस दिन जब आया तो मैंने आपका स्वरूप देखा, बहुत आनंदित हुआ। और मैं बताऊं आपको, मैं शायद दोपहर में आया था यहाँ इस टाइम में, लेकिन उससे पहले मैंने आपको वहाँ पे देखा था। कहाँ पे? रिजॉर्ट के बाहर आप आए हुए थे। अच्छा हाँ, तो मैं दूर से ही आपको देख रहा था। हाँ तो बहुत अच्छा लगा, जैसे आपने कहा कि जब भक्त किसी भक्त को देखता है तो अलग ही अट्रैक्शन हो जाता है। फिर जब मैं यहाँ आया तो मैंने आपको देखा तो वो होता है ना, रिकॉल हो जाता माइंड में। फिर वो चीज़ें आपस में मिलती चली गई और आज ये सौभाग्य है कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ आपकी कृपा से। उसके लिए मैं भी आपको बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने क्योंकि आपका समय कीमती भी है, क्योंकि आपका प्रभु जी का काम ही ऐसा है, पता ही है कि मतलब रिजॉर्ट्स है तो लोग आते रहते हैं बहुत। आज संडे भी है तो भीड़ तो रहता ही है, लेकिन फिर भी प्रभु जी ने 1-1.5 घंटा समय दिया आप सभी भक्तों के लिए, हम लोगों के लिए। तो एक बार फिर से हम प्रभु जी आपसे क्षमा चाहेंगे कोई गलती है तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार भक्तों को राधे राधे बोल दीजिए। जय जय श्री राधे। राधे राधे आपसे भक्तों को। मैं आपसे भक्तों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप सभी भक्त लोग श्री राधा कृष्ण बिहारी जी के दर्शन करिए। आप लोग ये दर्शन देख सकते हैं। ये हम लोग जैसे राधा अष्टमी आती है तो राधा अष्टमी पे जैसे हम लोग अपने घर में जन्मदिन मनाते हैं, अपने बच्चों का मनाते हैं, खुद का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे ही हमारे 11 सितंबर को राधा अष्टमी हमारी राधा रानी का जन्मदिन है। तो उस दिन हम लोग श्री राधा कृष्ण बिहारी मंदिर में बहुत बड़ा मतलब प्रोग्राम करते हैं, 56 भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, राधा रानी को, और अभिषेक वगैरह करते हैं।
तो काफ़ी भक्त लोग आते हैं, तो आपसे भक्तों से बहुत मतलब आसानी से ये हो जाता है। और आपसे भक्त लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि आपसे भक्त लोग सहयोग करिए। और ये आप लोग देख सकते हैं मंदिर का ये QR कोड है, बैंक अकाउंट डिटेल है, आप लोग इसमें डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकते हैं। राधा अष्टमी के लिए आपसे भक्त लोग सीधाम बरसाना में है श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर, ताकि आपसे भक्त लोग जो भी मतलब आप लोग 500, 2100, 1100, 5100 जो भी आप लोग सेवा करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। ठाकुर जी की पोशाक के लिए सेवा कर सकते हैं, यहाँ के श्री राधा कुंज बिहारी जी के लिए, यहाँ के 56 भोग के लिए सेवा कर सकते हैं। अगर तो एक बार फिर से मैं आपसे भक्तों से निवेदन करना चाहूँगा, आपसे भक्तों से जितना हो सके, जितना बन सके, जरूरी नहीं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, हो सके जितना आपको राधा रानी प्रेरणा दे, जितना राधा रानी ने आपको क्षमता दिया है, आप उसी के अनुसार अपना सेवा यहाँ पर कर सकते हैं। और नंबर भी आपको यहाँ शो कर रहा होगा, तो प्लीज़ आप एक बार कांटेक्ट करें और बात करें और इस सेवा में अपना हाथ बटाएं। तो बाकी इस वीडियो को हम यहीं करते हैं। आपसे भक्तों को सीधाम बरसाना से राधे राधे, हरे कृष्ण।